accrued expenses. So there are two types of expenses in the all business. First, direct expenses. Second, indirect expenses. डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन ओवरहेड होते हैं उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। जैसे आपका रॉ मटेरियल हुआ, आपकी फैक्ट्री में लेबर काम करेंगे, उसको आप मजदूरी देंगे जिसको वेजेस बोलेंगे, कोल, गैस, वाटर, फ्यूल। तो जितना भी प्रोडक्शन ओवरहेड होता है शोन इन द लायबिलिटी, शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ द बिजनेस कंसर्न। अब ये जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है, जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है, एक्रूड एक्सपेंसेस। एक्रूड का हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है अर्जित और उपार्जित। तो ये वर्ड जनरली इनकम में प्रयोग किया जाता है। तो एक्सपेंसेस बिजनेस उपार्जित नहीं करता है, अर्जित नहीं करता है। तो इसको अकाउंटिंग टर्म में मेरे हिसाब से आउटस्टैंडिंग वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए। आउटस्टैंडिंग वर्ड्स का मीन्स होता है, मतलब होता है अदत्त व्यय। ऐसे एक्सपेंसेस जो आप के बिजनेस में अभी उनका पेमेंट नहीं किया गया है, लेकिन आपने जो आप यहाँ वर्कर काम कर रहे हैं, जो आपकी फैक्ट्री में लेबर काम कर रहे हैं, वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं। तो कुछ आपने पेमेंट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आपने लेबर को, और लेबर जो है उसको आप 5000 पर मंथ मजदूरी का पेमेंट कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं, लेकिन टोटल अमाउंट अभी तक आपने 55,000 रुपये, 55,000 का पेमेंट किया है। तो ये आपका वेजेस अगर हम मंथ से डिवाइड करें, 1 मंथ का अभी आपने पेमेंट नहीं किया, तो सीधा सा 5,000 पर मंथ, ये 11 मंथ का आपने पेमेंट किया है, 11 5 या 55। तो इसको आपने कैश बुक में तो लिख दिया होगा पेमेंट साइड में, और इसका एक अकाउंट भी स्टैंड हो गया, वेजेस अकाउंट। लेकिन रियल जो मजदूरी को बिजनेस ने खर्च किया वो, और लेबर से काम लिया फॉर 12 मंथ, तो 1 मंथ का यहाँ पर जो वेजेस है वो आउटस्टैंडिंग माना जाएगा। मजदूर ने काम तो कर दिया, उसने सेवाएं प्रदान कर दी होल ईयर, लेकिन आपने पेमेंट अभी 11 मंथ का किया है। तो 1 मंथ का जो मजदूरी है, वेजेस है, वो हमारे बिजनेस फर्म पर ड्यू है, अभी हमने पेमेंट नहीं किया, तो इट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग वेजेस, नॉट एक्रूड वेजेस। अर्जित तो लेबर कर रहा है, वो काम कर रहा है, उसको मजदूरी मिल रही है। तो यहाँ पर प्योर जो अकाउंटिंग जो वर्ड है मेरे हिसाब से उसे हम आउटस्टैंडिंग बोलेंगे। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि आपने 55,000 का पेमेंट किया, कैश बुक में आपने शो कर दिया, लेकिन जब इसको हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे कि हमारे बिजनेस को कितना ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है, प्रोडक्शन अकाउंट जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है उससे ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, तो वहां पर आपको जब तक आप 60,000 वेजेस नहीं शो करेंगे आपका ग्रॉस प्रॉफिट एक्चुअल नहीं होगा, गलत होगा। तो फिर हम इसके लिए क्या करें? तो हम एक अलग से एडजस्टमेंट, एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो एडजस्टमेंट दिया होता है उसमें मैं एक अकाउंट स्टैंड कर देता हूँ, जिसको हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। उसकी एक जनरल एंट्री पास कर दी जाती है। तो आपका जो वेजेस है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, प्रोडक्शन ओवरहेड है, तो ऑल एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं। तो वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा, और अभी आपने पेमेंट नहीं किया, फ्यूचर में करना है, तो एक आपके बिजनेस पर लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। तो ऑल लायबिलिटी इज द क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस में हम जो वेजेस है उसके बिफोर, पहले आउटस्टैंडिंग वर्ड लगाकर उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो उसकी जनरल एंट्री जो हो जाएगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। 5,000 एक अकाउंट आपका ओपन हो गया, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट क्रेडिट है, और क्रेडिट जो है वो या तो इनकम होती है या लायबिलिटी होती है। तो ये बिजनेस की लायबिलिटी है। 5,000 का भी आपने पेमेंट नहीं किया, आगे उसको देंगे, पेमेंट करेंगे। तो ये 5,000 जो है और अकाउंट ओपन हो जाएगा, ये बिजनेस की लायबिलिटी है जब तक हम पेमेंट नहीं कर देते। तो उसको हम फाइनल अकाउंट में, जो लास्ट में हम फाइनल बैलेंस शीट बनाते हैं एंड ऑफ द ईयर, वहां पर इसको हम लायबिलिटी में शो कर देंगे।
अब इसका ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रीटमेंट क्या होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में जो प्रोडक्शन ओवरहेड आपने 55,000 का पेमेंट किया, तो डेबिट साइड में 2 वेजेस पेड 55,000 और 5,000 रुपये भी आपको और देने हैं, तो उसमें हम वेजेस में इंक्रीज करेंगे, ऐड कर देंगे और लिख देंगे ऐड आउट स्टैंडिंग वेजेस 5,000। तो आपका जो एक्चुअल अमाउंट वेजेस का जो होल ईयर में खर्च हो रहा है फाइनेंशियल ईयर में 60,000 आप ट्रेडिंग अकाउंट में शो कर देंगे डेबिट साइड में। तो इस हिसाब से जो आपका ग्रास प्रॉफिट आएगा वो एक्चुअल ग्रास प्रॉफिट होगा, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई। बैलेंस शीट में क्या हमने पहले ही बता दिया है कि बैलेंस शीट जो 5,000 अमाउंट है वो भी आपने ड्यू नहीं किया है, उसका आपने एक अकाउंट स्टैंड कर दिया है, अकाउंट क्रिएट कर दिया है जो कि क्रेडिट हुआ है आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग जो वेजेस है एक्सपेंसेस है उसका भी आपने पेमेंट नहीं किया, वो आपकी लायबिलिटी है करेंट ईयर की। आप जब कभी आगे जाएंगे फ्यूचर में आप उसका पेमेंट कर देंगे। ओके, थैंक यू।